और अब खबर मध्य प्रदेश से है। सबसे पहले जहां मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम देने पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है जिसमें धारा 28(3) का हवाला देते हुए कहा गया था कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता है। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों में हिंदू बच्चों की उपस्थिति पर जारी किया सख्त आदेश। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पाए गए तो आर्थिक सहायता रोकी जाएगी और मान्यता रद्द की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा पर लगाई जाएगी रोक। अभिभावकों की सहमति के बिना गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी मदरसों में निरीक्षण का निर्देश। जांच से खुलासा मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। 100 बच्चे वाले मदरसे को सरकार से 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का अनुदान मिलता है। हाल ही में सरकार की तरफ से श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर कहा कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शिकायतों की जांच से पता चला कि मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इन चीज़ों को हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं या ऐसे मदरसे जो मौके पर हैं ही नहीं हैं, कागजों में चल रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं। तो पहले जांच कराई, 56 मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि धारा 28(3) का हवाला देते हुए हमारे विभाग ने स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि आप मदरसों में जाकर किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर बगैर उसकी इच्छा के, बगैर पालकों की सहमति के या जब तक उनका मन ना हो किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर पलटवार सत्ता पक्ष ने भी किया है। ये आदेश बड़ा घुमा फिरा के दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मदरसे के बहाने प्रदेश की नाकामी जो सरकार की है उसको छुपाना है और कुछ नहीं। अब कांग्रेस इसको लेकर विरोध करेगी, उनको तो करना ही है, क्योंकि इस देश में नेहरू से लेकर अभी तक कांग्रेस ने विघटन ही तो किया, तुष्टीकरण ही को तो आगे बढ़ाया है। तुष्टीकरण की राजनीति का ही तो परिणाम है कि राहुल गांधी संसद में हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। मदरसे मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के आधार पर नहीं चल रहे, सीबीएसई के आधार पर मदरसे नहीं चल रहे। और मदरसे एक जब तालिबानी या एक धर्म विषय की शिक्षा देते हैं तो उनको अनुदान क्यों दिया जाना चाहिए? वो सरकारी जगह पर उनकी इमारतें, बिल्डिंग क्यों बनना चाहिए? मध्य प्रदेश में मदरसे को लेकर जारी सियासत के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पिछले दिनों आंकड़े में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन आंकड़ों में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग का कहना है कि यदि राज्य सरकार को लगता है तो बाल आयोग उसको आंकड़े भी उपलब्ध करवा देगा। अनरजिस्टर्ड मदरसा, अनमैप्ड मदरसा, उनका सर्वे होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार का जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो इस दिशा में एकदम अकर्मण्य बना हुआ है। देखिए, जब तक आप मदरसों की मैपिंग नहीं करेंगे आप बच्चों को मेनस्ट्रीम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश ने की, महाराष्ट्र ने की, असम ने की, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जैसे प्रक्रिया शुरू होगी ऐसी कई और चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे का निर्णय भी लिया है। दरअसल 100 बच्चे वाले मदरसे को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए से 60,000 रुपए का अनुदान मिलता है। हाल ही में सरकार की तरफ से श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की गई थी।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच भले ही इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि राज्य में धार्मिक व्यवस्था ना बिगड़े। इसके लिए राज्य सरकार का साफ कहना है कि राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति के नियमों का पालन सभी को करना होगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।